हमारे पास साहित्य था, सबसे उत्कृष्ट और सबसे आरंभिक, एकदम शुरू में ही मिल गया था। वेदों के साथ ही वेदांत आ गया था ना। लेकिन फिर हमने कहा अरे ये वेदांत तो समझ में आना नहीं है सबके, तो चलो चलो कथाओं की रचना करते हैं। तो हमने बहुत भारी पौराणिक भंडार खड़ा कर दिया। उस पूरे पौराणिक भंडार के पीछे हमारा तर्क क्या था कि वेदांत तो इतना ऊंचा है किसी की समझ में आ ही नहीं सकता, तो पौराणिक भंडार समझ में नहीं आ सकता या तुमने समझाया नहीं। और मेरे पूरे श्रम के पीछे, मेरे पूरे मिशन के पीछे मेरी गहरी श्रद्धा है कि समझाया जा सकता है और मैं समझा के मानूंगा। सच पर क्या किसी का विशेषाधिकार होता है? मोनोपोली है किसी की कि फलाने समझ सकते हैं, फलाने नहीं समझ सकते, ऊंची जात के समझ सकते हैं, नीची जात के नहीं समझ सकते, औरतें नहीं समझ सकती, ये नहीं समझ सकते, वो नहीं। ये कौन सी बात है? सब समझ सकते हैं, सबको समझाएंगे। और जो उच्चतम था उससे हटने का भारत ने कितना खामियाजा तो भुगता है। भारत दर्शन की जगह किससे कहानियों का देश होकर रह गया। आम आदमी का धर्म क्या है? उसमें दर्शन होता है, जबकि धर्म का आधार दर्शन होता है, फिलोसफी। आम आदमी के धर्म में बताओ दर्शन कहाँ है? दर्शन कहीं नहीं है। कहानियां, टोने टोटके, अंधविश्वास, रीति रिवाज, परंपरा, ये है कुल मिला के धर्म। और ये भारत ने कीमत चुकाई है ये मानने की कि सब लोगों को वेदांत नहीं समझ में आएगा। सब लोगों को नहीं अगर समझ में आएगा वेदांत, तो देख लो फिर तुमने एक क्या कर डाला। अगर तुमने उनको बोल ही दिया कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुमने घोषित ही कर दिया कि वो अज्ञानी है, तो फिर उन्होंने बर्ताव भी वैसे ही शुरू करना कि जो अज्ञानी का होता है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर अज्ञानी है तो अंधविश्वास रखेंगे ना। तुमने ही तो कहा था कि हम अज्ञानी हैं, जब हम अज्ञानी हैं तो हम करेंगे हर तरीके की मूर्खता। किसने कहा था अज्ञानी है हम? तुमने ही कहा था ना। तुमने कहा ये अज्ञानी है, इनको नहीं उपनिषद समझ में आएगा। हाँ तो ठीक है, हमने मान लिया हम अज्ञानी हैं। अब हम अज्ञानी हैं, तुम्हें हर प्रकार की बेवकूफी करने की मिल गई ना अनुज्ञा। मैं कौन हूं? मैं तो अज्ञानी हूं, तो मैं तो करूंगा बेवकूफी। तुम्ही ने तो मुझे बना दिया अज्ञानी, तुम्ही ने कह दिया ये अज्ञानी है, इसको उपनिषद मत पढ़ाना। तो हूं मैं ज्ञानी, तो मैं कर रहा हूं सब तरीके की वाहियात हरकत। भारत ने बड़ी भारी कीमत चुकाई। सबसे ऊंचा दर्शन हमारे पास, लेकिन हमने उसे सब तक नहीं जाने दिया। वर्टिकल ग्रोथ हुई, उसे हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में नहीं बदलने दिया। समझे? दर्शन की ऊंचाई तो हमारे पास रही, लेकिन उस ऊंचाई को हमने सब तक फैलने नहीं दिया। वो बस एक खंभा जैसे कहीं खड़ा हो गया हो। अब एक खंभा खड़ा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या है? बस निर्जन, ढाल, गड्ढे। एक बहुत ऊंचा शिखर है, हिमालय जैसा, बहुत ऊंचा, अपने आप में बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या है? गहरी घाटियां। और सब लोग रह किस में रहे? उन गहरी घाटियों में। वहां शिखर पे कुल कितने रह रहे हैं? अरे गिनती के 25। गिनती के 25 विद्वान हैं वहां शिखर पे चढ़े हुए हैं, और 25 करोड़ हैं वो कहां रह रहे हैं? ये हमने कर डाला। और वो 25 करोड़ वहां नीचे निचली घाटियों में ही पड़े हुए हैं, तो हमने दोष किसका बता दिया? हमने कहा वही, वो लोग जो नीचे पड़े हुए हैं वो तो इस लायक नहीं है। हम तो ऊपर से उनको पुकार ही रहे हैं, अरे आ जाओ। ये आते ही नहीं। ऊपर से नहीं पुकारा जाता कि आ जाओ, नीचे जाया जाता है, हाथ थामा जाता है। और वो ऊपर नहीं आना चाहते तो उनको समझा के बुझा के उनके अज्ञान के केंद्र को मिटा करके उनको ऊपर लाया जाता है। ये कहलाता है करुणा कर्तव्य। और ये काम भी हुआ है भारत में, संतों ने ये काम किया है।